ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध द्वितीय अध्याय और 32वां श्लोक 10.2.32। येन्ने अरविन्दाक्ष विमुक्तमानि स्वयस्तभावाद् विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यथो नादृतयोष्मदङ्ग्रयः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई यह कह सकता है कि भगवान के चरण कमलों की शरण खोजने वाले भक्तों के अतिरिक्त भी ऐसे लोग हैं जो भक्त नहीं है, किंतु जिन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए भिन्न विधियां अपना रखी है, तो उनका क्या होता है? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता कहते हैं, हे कमल नयन भगवान, भले ही कठिन तपस्याओं से परम पद प्राप्त करने वाले अभक्तगण अपने को मुक्त हुआ मान ले, किंतु उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वे कल्पित श्रेष्ठता के अपने पद से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में आपके चरण कमलों के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता है। तात्पर्य, भक्तों के अलावा अन्य अभक्त भी है जो कर्मी, ज्ञानी, योगी, परमार्थवादी, उपकारी, राजनीतिज्ञ, निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी कहलाते हैं। अभक्तों के अनेक भेद है, जिनके मुक्ति के मार्ग अलग अलग है, किंतु भगवान के चरण कमलों के आश्रय को न जानने से वे अपने को मुक्त तथा परम पद प्राप्त हुआ सोचते हुए भी नीचे गिरते हैं। भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, क्या कहा है? अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यं मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मने। हे शत्रुओं के विजेता, जो लोग भक्ति के पथ के प्रति श्रद्धावान नहीं है, वे मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। वे इस भौतिक जगत में जन्म तथा मृत्यु के लिए वापस लौट आते हैं, चाहे कोई कर्मी हो या ज्ञानी, योगी, उपकारी, राजनीतिज्ञ या कुछ अन्य हो। यदि उसके मन में भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम नहीं होता, तो वो नीचे गिरता है। इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने यही निर्णय दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि चाहे जिस विधि को अपनाया जाए
उसी लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। किंतु इस श्लोक में इसका परिहार किया गया है और ऐसे व्यक्तियों को विमुक्त मानिन कहा गया है, जो इसका सूचक है कि यद्यपि ऐसे लोग अपने को परम सिद्धि प्राप्त हुआ समझते हैं, किंतु ये यथार्थ नहीं होता है। संप्रति संसार के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ ऐसा सोचते हैं कि योजना बनाकर वे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च राजनीतिक पद पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं, किंतु हम देखते हैं कि ऐसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अभक्त होने के कारण इसी जीवन में नीचे गिर जाते हैं। पतंत्यतः राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनना सरल नहीं है। उस पद को प्राप्त करने के लिए कठिन श्रम करना होता है, आरुह्य कृच्छेन। और यदि अपने लक्ष्य तक कोई पहुंच भी जाता है तो किसी भी समय भौतिक प्रकृति उसे ठुकरा सकती है। मानव समाज में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं जब बड़े बड़े राजनीतिज्ञ सरकार से पदच्युत होकर विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गए। इसका कारण है अविशुद्ध बुद्धयः, उनकी बुद्धि अशुद्ध है। शास्त्र का कथन है, नते विदु स्वार्थ गति विष्णु, विष्णु भक्त होकर जीवन सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, लेकिन लोग इसे जानते नहीं। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। जो लोग अंततो गत्वा भगवान का स्वीकार नहीं करते और भक्ति नहीं करते, प्रत्युत निर्विशेषवाद और शून्यवाद में लिप्त रहते हैं, उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्य विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये। श्रेय स्मृतिम भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसे लोग आध्यात्मिक श्रम करते हैं और घोर तप करते हैं, किंतु उससे श्रम तथा तपस्या की उपलब्धि भले ही हो, किंतु इनमें जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ध्रुव महाराज पहले अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य तथा भौतिक संपत्ति प्राप्त करना चाहते थे, किंतु जब भगवान वर देने के लिए उनके समक्ष प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज ने यह कहकर मना कर दिया, स्वामिन कृतर्थो अस्मिन वर न याचे। अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, मुझे कोई भौतिक वर नहीं चाहिए। हरि भक्ति सुधोदय 7.28 में कहा गया है, यही जीवन सिद्धि है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो जाने पर मनुष्य पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाता है और उसे कोई भौतिक वर मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। रात्रि में कमल नहीं दिखते क्योंकि कमल दिन में ही दिखते हैं, अतः अरविंदाक्ष शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति भगवान के कमल नयनों अथवा उनके दिव्य रूप से मोहित नहीं होता, वह उसी तरह अंधकार में रहता है जैसे कमल को न देखने वाला। जिसने श्याम सुंदर के कमल नेत्रों तथा उनके दिव्य रूप को नहीं देखा, उसका जीवन व्यर्थ है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो लोग भगवान के प्रेम में अनुरुक्त है, वे सदैव उनके कमल नेत्रों तथा कमल चरणों का दर्शन करते हैं, किंतु अन्य लोग भगवान के सौंदर्य का दर्शन नहीं कर पाते, अतः वे अनादृत युष्मदंग्रह अर्थात आपके साकार स्वरूप की उपेक्षा करने वाले कहलाते हैं। जो लोग भगवान के स्वरूप का अनादर करते हैं, उनको जीवन पथ में पग पग पर असफलता मिलती है, किंतु यदि कोई नाम मात्र को भी भगवत प्रेम उत्पन्न कर लेता है तो अनायास ही मुक्त हो जाता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में संस्तुति की है, मन मनाभो मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु। केवल मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। केवल इसी विधि से मनुष्य भगवत धाम वापस जा सकता है और चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान आगे भी पुष्टि करते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भक्त्या माम विजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। इस तरह दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति तुरंत पर ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और पूर्ण रूप से प्रसन्न रहता है। वह न शोक करता है न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह हर जीव पर समभाव रखता है,
ऐसी स्थिति में उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। केवल भक्ति द्वारा भगवान के यथारूप को जाना जा सकता है। जब वह ऐसी भक्ति द्वारा पूर्णतया ईश भावना भावित हो जाता है तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो इस श्लोक में ब्रह्मदेव और आदि देवताओं की भगवान को प्रार्थना है। ब्रह्मदेव भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। पूर्व में हमने देखा कि जीवन का इसेंस क्या है, व्हाट इज द इसेंस ऑफ लाइफ, जीवन का सार क्या है, भगवान को शरणागत होना, भगवान की प्रार्थना करना, प्रेयर्स, है ना। सो भगवान की प्रार्थना किस तरह से की जाती है, तो इस श्लोक इस अध्याय में संपूर्ण देवी देवता ब्रह्मदेव के नेतृत्व में किस प्रकार से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं उसका वर्णन है। तो ब्रह्मदेव क्या कहते हैं, ब्रह्मदेव इस श्लोक में संक्षेप में एक बात कहते हैं, जो संक्षेप में यदि कहा जाए, वे कह रहे हैं कि मुक्ति, यदि कोई मुक्ति चाहता है तो मुक्ति से आत्मा की संतुष्टि नहीं होती है। लिबरेशन इज अनसेटिस्फाइड टू द सोल। केवल मुक्ति ही आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि इसमें इस श्लोक में ज्ञानी व्यक्ति की, कर्मी व्यक्ति की और मुक्ति की इच्छा करने वाले व्यक्ति की, तीनों की व्यथा को समझाया गया है। तीनों किस प्रकार से भगवान का आश्रय प्राप्त नहीं करने के कारण कैसे आत्म संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकते, आत्म संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि केवल एक ही बात की कमी होती है, वो क्या है? भगवान का आश्रय। सब कुछ है परंतु क्या नहीं है? भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेने के कारण सब व्यर्थ हो जाता है और फिर उनको पुनः इसी शरीर को प्राप्त करके, इसी लोकों को प्राप्त करके इसी जगत में फिर से वापस आना पड़ता है। इसलिए ब्रह्मदेव इस श्लोक में कह रहे कि सर्वोत्तम क्या है? भक्ति है। भगवान की भक्ति, भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करना, यही उत्तम मार्ग हमारे पास है। मुक्ति तो एक जस्ट एक बाय प्रोडक्ट है। भक्ति का बाय प्रोडक्ट है।
यदि हम भक्ति करते हैं तो अपने आप हमारे अंदर मुक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता है। हरिदास ठाकुर गोवर्धन मजुमदार जी के यहाँ प्रवचन देते वक्त इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति का बाय प्रोडक्ट मुक्ति है, और कोई व्यक्ति यदि केवल मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है, भक्ति नहीं करता है, उसको मुक्ति चाहिए, भक्ति नहीं करना है, तो वो जो मुक्ति है वो मुक्ति एक सर्प के समान है, ऐसे हरिदास ठाकुर कहते हैं। सर्प के समान है वो मुक्ति। मराठी में एक सुंदर भजन है, भक्ति वासुनी मुक्तीची जडली रे व्याधि। क्या कहा गया है उस भजन में? भक्ति के बिना मुक्ति की मुझे बीमारी लग गई है। इट्स अ काइंड ऑफ बीमारी, रोग, डिजीज। विठ्ठला मीच खरा अपराधी। फिर कहा गया है, हे विठ्ठला, हे भगवान, मैं ही रियली में देखा जाए तो मैं ही अपराधी हूं, क्योंकि मुझे क्या आदत लग गई है, कौन सी बुरी आदत लग गई है? मुझे बुरी ये आदत लग गई है कि मुझे भक्ति के बिना ही मुक्ति चाहिए। ये बुरी आदत मुझे लग गई है। परंतु हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं? मुक्ति यह भक्ति का ही बाय प्रोडक्ट है। बिना भक्ति के व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। परंतु कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो मुक्ति का प्रयास करते हैं और हम मुक्त हो जाएंगे, हम अपने जीवन को यशस्वी बनाएंगे, इस प्रकार से कहते हैं। इस श्लोक में इसी बात को कहा गया है कि कर्मी, ज्ञानी और योगी, परमार्थवादी, उपकारी, राजनीतिज्ञ और निर्विशेषवादी, ये सब जो होते हैं, ये इन सबको अभक्त क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि इनके पास सब होता है, ज्ञान होता है, वो कर्म भी करते हैं, परोपकार भी करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, तो क्या नहीं करते हैं? वो एक बात वो नहीं करते हैं, और वो बात है भक्ति। वे लोग भक्ति नहीं करते हैं, परंतु अलग अलग मार्गों से मुक्ति का प्रयास करते हैं, अलग अलग मार्गों से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। और भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त नहीं करने के कारण वो जो भी कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कोई बड़े कर्म कांड करते हैं, बड़े 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 कार्य करते हैं, परंतु भक्ति नहीं होने के कारण, भगवान के चरणों का आश्रय नहीं होने के कारण वो वहां से पतित हो जाते, पापी हो जाते, गिर जाते हैं। हमारे पास बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। रावण ने कितना तप किया, हाँ, कितना ज्ञानी था, वेद शास्त्र संपन्न था, ज्ञानी, इतना ज्ञानी रावण था। कंस भी बहुत कर्म कांड किया, बहुत बहुत अनेकों प्रकार से अनेकों साधन करके, तप करके, साधना करके अनेकों वरदान प्राप्त किए, परंतु अंततः हुआ क्या? अंततः उनका क्या हो गया? उनका पतन हो गया। क्यों पतन हो गया? केवल एक ही बात, भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण नहीं किया। इसलिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना बहुत ही अनिवार्य है। चाहे आप कितना कर्म कांड करें, चाहे आप और कोई अलग अलग मार्ग कुछ समझे सोचे, परंतु भक्ति करना बहुत आवश्यक है। अश्रद्धानां पुरुषां धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्यम माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। कहा गया, हे शत्रुओं के दमन करता अर्थात परंतप, हे शत्रुओं को तपाने वाले, जो लोग भक्ति के पथ के प्रति श्रद्धावान नहीं है, वे मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। दैट्स ऑल। अप्राप्यम माम, भगवान कह रहे, क्लियर भगवद गीता के 9वें अध्याय के 3 श्लोक में कह रहे, अप्राप्यम माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मने, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। फिर क्या होता है उनका? मृत्यु संसार वर्त्मने, वो मृत्यु और संसार, ये संसार में
मृत्यु लोक में बार बार अनेकों अनेकों जन्म लेते रहते हैं, अनेकों कीट कीटाणु होते रहते हैं और अनेकों प्रकार के जीवन को प्राप्त करते हैं। और ऐसे लोग, कई बार हम ऐसे भी देखते हैं कि ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि भाई मेरे को बहुत ज्ञान आ गया है, मैं तो अभी मुक्त हूं, मुझे बहुत ज्ञान है, मैं मुक्त हूं, मैं कितना ज्ञान है मुझे, किसी भी वस्तु के विषय में पूछ लीजिए, मुझे ज्ञान है। सो इतना ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है कि अभी मैं मुक्त हूं, मुझे मुक्ति मिल गई है, मुझे मुक्ति मिल चुकी है। ये इस प्रकार के भयंकर कलयुग में, इस भव सागर में रहकर थोड़ा बहुत इधर उधर का ज्ञान प्राप्त करके वे लोग ये सोचते हैं कि मुझे इसकी जानकारी, मुझे उसकी जानकारी, मुझे ये ज्ञान है, मुझे वो ज्ञान है, इसलिए मैं मुक्त हूं, मुझे कुछ भगवान की आवश्यकता नहीं, मुझे कुछ भक्ति करने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे एक शब्द प्रयोग इस श्लोक में कहा गया है, विमुक्त मानिन, अपने आप को मुक्त समझते हैं परंतु वास्तविकता वो फंसे हुए रहते हैं, ऊपरी दिखाते हैं कि वो क्या है, वे लोग वो क्या है, मुक्त है, ऐसे ऊपरी दिखाते हैं, बहुत ज्ञान है ऐसा दिखाते हैं, परंतु आंतरिक दृष्टि में फंसे हुए रहते हैं संसार सागर में। दिखाते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते हैं कि बड़े ज्ञानी हैं, परंतु अंदर से ज्ञान का लाभ नहीं उठाते हैं और भगवान के चरणों में शरणागत नहीं होते हैं। उस अरविंदाक्ष कहा, यहाँ पे कहा गया, ये अन्य अरविंदाक्ष, कोई अन्य लोग हे अरविंदाक्ष, यहाँ पे अरविंदाक्ष क्यों कहा गया होगा, क्योंकि यहाँ ब्रह्मदेव बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अरविंदाक्ष अर्थात हे कमल नेत्र भगवान कृष्ण। कोई लोग दिखावा करते हैं ज्ञान का, अर्थात विमुक्त मानिन, अपने आप को मुक्त होने का दिखावा करते हैं, परंतु वो मुक्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, तो यहाँ कहा है अरविंदाक्ष, अरविंदाक्ष अर्थात आपकी प्रेममय दृष्टि उनके ऊपर नहीं पड़ती है, आपकी कृपा दृष्टि उनके ऊपर नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है आपकी कृपा दृष्टि उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने आपका चरण आश्रय स्वीकारा नहीं हुआ होता है, वो आपके चरणों में शरणागत नहीं होते हैं और इसलिए उनका फिर से पतन संभव है। और वो इस प्रकार से पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आना जाना करते रहते हैं, अनेकों प्रकार की योनियों में जन्म लेते हैं। और अपने आप को मुक्त समझने वाले इस प्रकार के ढोंगी या इस प्रकार के पतित लोगों से सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कई बार हमको सिखाते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम समझ ले कि कौन व्यक्ति भक्त है, कौन व्यक्ति ज्ञानी है, कौन व्यक्ति कर्मी है, कौन व्यक्ति मुमुक्षु अर्थात मुक्ति के पीछे लगा हुआ है। हमको तो ना तो मुक्ति चाहिए, ना हमको किसी भी प्रकार का कोई फेवर चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमको भक्ति चाहिए, हमको भक्तों का संग चाहिए, हमको प्रेमा भक्ति चाहिए, हमको प्रेममय भक्ति चाहिए भगवान की। ये हमारा उद्देश्य है, तभी हमारा जीवन आनंदमय होगा, तभी हमारा जीवन हैप्पी लाइफ होगा। हाँ? शास्त्र में हमको हमारे आचार्यगण समझाते हैं, चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसमें भी समझाते हैं। क्या कहते हैं, वो कहते कि भगवान की प्रति प्रेमा भक्ति, प्रेममय भक्ति ही हमारे जीवन का सर्वोच्च उद्दिष्ट है। प्रेममय भक्ति, प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य, बाकी कुछ नहीं। बाकी चीजें अपने आप मिल जाती है, मुक्ति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेमा भक्ति को ही हमको ढूंढना है। तो प्रभु जी प्रश्न ये है कि ये प्रेमा भक्ति मिलती कहाँ पे है? ये प्रेमा भक्ति कहाँ प्राप्त होती है? कहाँ कोई दुकान पे मिलती है? डीमार्ट में, ऑनलाइन? प्रेमा भक्ति कहाँ मिलती है?
कौन सी दुकान पे मिलती है, किसके पास मिलती है? हाँ, यस, प्रेमा भक्ति केवल उन्हीं भक्तों के हृदय में प्राप्त होती है जो भक्तों ने अपने आप को शुद्ध भक्तों के चरणों पे समर्पित किया है। जिसने शुद्ध भक्तों का चरण आश्रय ग्रहण किया है, उन भक्तों के हृदय में ही प्रेमा भक्ति मिलती है। अन्यथा हमको सब पाप ताप कर्म ज्ञान इसका सब भंडार सब कुछ मिलेगा। प्रेमा भक्ति तो केवल उसी भक्त के हृदय में मिलती है जिसने अपने आप को शुद्ध भक्तों के चरणों में समर्पित किया है, जिसने शुद्ध भक्तों के चरणों का आश्रय ग्रहण किया है। ऐसे भक्त जिनको भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति है, ऐसे भक्तों के आश्रय में जो रहते हैं, जिन्हें ऐसे भक्तों का आश्रय प्राप्त किया है, सत्संग प्राप्त किया है, कृपा प्राप्त की है, ऐसे भक्तों के हृदय में प्रेमा भक्ति मिलती है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान्न गति कुतोपि, है ना। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, भगवान का प्रसाद, भगवान की कृपा कहाँ मिलती है, प्रसाद कहाँ मिलता है? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान न गति कुतोपि, वो प्रसाद उस भक्त के हृदय में ही मिलता है। ध्यायन्तु वंस्तस्य यशस्वी संध्या वंदे गुरो श्री चरणारविंद। उन श्री गुरु के चरणों में प्रणाम, वंदे, नमन, आश्रय, दंडवत, समर्पण है। जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने भगवान को, कृष्ण को या गुरु परंपरा को जो समर्पित है, जो भगवान के प्रति भक्ति में लीन तल्लीन है, ऐसे ही भक्तों के हृदय में वो प्रसाद रखा हुआ है। कौन सा प्रसाद? भक्ति रूपी प्रसाद ऐसे ही भक्तों के हृदय में रखा हुआ है। और वे क्या करते हैं? वो बड़े भाव से, भक्ति भाव से, बड़े क्या कहते हैं, अहेतु की कृपा करते हैं। अहेतु के अर्थात किसी भी प्रकार का स्वार्थ भाव या किसी भी बात से प्रेरित नहीं होकर वे क्या करते हैं? वो कृपा को बांटते रहते हैं। उनके हृदय में रखिए, वो बांटते रहते हैं। क्या बांटते हैं? प्रेमा भक्ति बांटते हैं। वो प्रेमा भक्ति ऐसे भक्तों के आश्रय से, संग से, उपदेशों से ही प्राप्त हो सकती है। कि मुक्ति वगैरह का हमारा उद्देश्य नहीं है। मुक्ति प्राप्त करना ये हमारा इच्छा भी नहीं है और उद्देश्य भी नहीं है। हमको विमुक्त मानी नहीं होना है। अर्थात ऊपर से हम दिखा रहे हैं कि हम मुक्त है और अंदर से तो हम पूरे क्या, मुंह में राम बगल में छुरी, है ना। ऐसा हमको नहीं होना है। हमको ऊपरी भाव नहीं रखना है। हमको भगवत भाव रखना है, भक्ति भाव रखना है, प्रेम भक्ति हमको प्राप्त करना है। और इस प्रकार से हमारे जीवन को आनंदमय बनाना है। हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ अर्थात हैप्पी लाइफ कैसे प्राप्त होगा? केवल प्रेमा भक्ति से। आनंदमय जीवन, भगवान की कृपा के बिना आनंदमय जीवन प्राप्त नहीं हो सकता है। कहा गया है भागवतम में, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत श्रम करते हैं लोग, भयंकर श्रम करते हैं। इतने श्रम करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते, परंतु इतना ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी उनको जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। जो गोल ऑफ लाइफ है, जीवन का जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति, ज्ञान प्राप्त। कहा गया श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्य विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये। केवल तपस्या और ज्ञान की उपलब्धि उनको हो जाती है, परंतु चरम लक्ष्य, जीवन का परमोच्च लक्ष्य, उसकी प्राप्ति नहीं होती है ना। अब आप देखिए, ध्रुव महाराज का सुंदर उदाहरण बताया गया। ध्रुव महाराज अपने पिता से नाराज थे,
और इसके कारण जंगल में चले गए और इच्छा रखिए हृदय में, इच्छा रखिए क्या कि मैं अपने पिताश्री से भी ज्यादा बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा। इस भाव से गए, जंगल में गए, भयंकर तपस्या किया, बहुत तपस्या की, बहुत ज्ञान उनको प्राप्त हुआ और इतनी तपस्या की कि भगवान साक्षात प्रकट हो गए। परंतु जब भगवान का दर्शन उन्होंने प्राप्त किया, उनकी की सारी इच्छाएं बदल गई। ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। भगवान का दर्शन जब हमको होता है, जब हम भगवान का दर्शन लेते हैं, तब हमारे अंदर परिवर्तन होता है। हम कई बार जाते हैं, दर्शन लेते हैं, मंदिर में जाते हैं, अपने आप को पूछना चाहिए क्या मेरे अंदर परिवर्तन हुआ है, क्या मेरे अंदर कोई बदलाव हुआ है। कहा जाता है जब विग्रह के सामने हम जाके दर्शन लेते हैं तो सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, सबसे बड़ा लाभ होता है विग्रह के समक्ष जाकर दर्शन करने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हमारे चरित्र में परिवर्तन हो जाता है, कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। विग्रह का दर्शन करने से कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, चरित्र बदल जाता है। भागवतम में भी कहा गया है श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्य वो विभो, जो भक्ति ज्ञान और इत्यादि बातें, तपस्या वगैरह की उपलब्धि तो कर लेते हैं तपस्या करके, परंतु उनको जीवन की उच्च ध्येय की प्राप्ति नहीं होती है। तो ध्रुव महाराज इस प्रकार से संतुष्ट हो गए भगवान का दर्शन करके और कहने लगे मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। हाँ, हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है यही तो जीवन सिद्धि है। क्या कहा गया है हरि भक्ति सुधोदय में, जब ध्रुव महाराज कहते हैं क्या, स्वामिन कृतार्थो अस्मिन् वरम न याचे, मैं कृतार्थ हो गया। स्वामी, हे भगवान, स्वामिन कृतार्थो अस्मि, मैं कृतार्थ हो गया हूं। अभी क्या है, अभी वरम न याचे, अभी मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं कृतार्थ हो गया हूं। अभी मेरी पूरी संतुष्टि हो गई है, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हूं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। जब कोई व्यक्ति ये वाक्य कहता है मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, कोई वर नहीं चाहिए, यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। व्यक्ति जब कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, आप ही चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए, आपका भाव चाहिए, ये परम सिद्धि है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, भगवत गीता के 6वें अध्याय में कहा गया है यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते ना अधिकम ततः, अर्थात भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो जाने पर मनुष्य पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाता है और उसे कोई भौतिक वर मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। कितनी सुंदर बात है। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जो व्यक्ति इस प्रकार से दिव्य पद को प्राप्त करता है उसको तुरंत पर ब्रह्म का, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है और फिर क्या हो जाता है, ब्रह्म रूप प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, वो प्रसन्न रहता है। वो फिर उसको किसी प्रकार का शोक भय नहीं रहता है। वो क्या हो जाता है, सम सर्वेषु भूतेषु, वो समान समदर्शी हो जाता है। और फिर ये किसका परिणाम है, मद भक्ति लभते पराम, उस व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त होती रहती है। फिर भगवान कहते भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, केवल भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है, दूसरी कोई बात नहीं संसार में जिससे मुझे जाना जा सकता है। यदि हम भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान को समझना चाहते हैं, भगवान के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, इन शॉर्ट हमारे जीवन को हैप्पी बनाना चाहते हैं, आनंदमय जीवन बनाना चाहते हैं, तो भक्ति करना चाहिए। थोड़ा हम यदि इसको और ध्यान से सोचे तो हैप्पी लाइफ, आनंदी जीवन के 4 पिलर है। हमारे जीवन में हम सब आनंद चाहते हैं ना, कोई ऐसा है जिसको आनंद नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं है।
सबको आनंद चाहिए, सबको हैप्पीनेस चाहिए, सबको आनंद चाहिए, है ना। तो ये हैप्पी लाइफ के 4 पिलर है, 4 आधार है हैप्पी लाइफ। इस श्लोक में क्या कहा है? इस श्लोक में प्रेमा भक्ति कहा है, भक्त के लक्षणों की भी बात कही है, भक्त कैसे होते हैं, भक्त कैसे होते हैं, ये इस श्लोक में कहा है ना। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, ये भी बात हुई है। तो इस प्रकार से 4 आधार है आनंदमय जीवन के। पहला आधार है, इंग्लिश में उसको कहते हैं बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स, या उसको हिंदी में समझे तो अपनापन, अपनापन, है ना। उसको और सादे सिंपल शब्द में सोचे तो प्रेम भाव, लव। आनंदमय जीवन का फर्स्ट पिलर इज लव, लव फॉर ऑल, है ना। भगवान के साथ जब हम प्रेम करते तो अपने आप हमारा स्वभाव सबके साथ प्रेम करने का हो जाता है। सो लव एक सादी सादी बातें हैं, हमको सबके प्रति अपनापन लगना चाहिए। एक बार हम सब्जी मार्केट में फल लेने के लिए गए, फ्रूट्स, और वो फल वाला बहुत समय से उसी से ही हम फल वगैरह लेते रहते हैं। तो एक संबंध हो गया, जैसे कभी भी जाओ तो वो स्वागत करता है हरे कृष्ण बोल के। एक कई समय से जा रहे इसलिए संबंध हो गया है। एक दिन हमारे पास खुले पैसे नहीं थे, तो हमको कुछ फल लेना था, खुले पैसे थे। तो हम बाजू के दुकान में गए और खुले पैसे करने के लिए हमको जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं थी वो वस्तु खरीद ली ताकि खुले पैसे मिल गए। और फिर उस फल वाले को हमने उनके जो फल लिए और उसके पैसे दिए। अब ये जो कुछ कर रहे थे वो फल वाले ने पूरा देखा था हमको कि हम वो दुकान में गए, ऐसी कोई चीज ले ली खुला पैसा करने के लिए। तो जब हम फिर गए और फल लिए और उनको खुले पैसे दिए तो वो बहुत बुरा लगा। वो दुकानदार एकदम भावुक होकर हमसे बात करने लगा। वो बोले, आपने हमको इतना तुच्छ समझ लिया प्रभु जी, आपने हमको अपना नहीं समझा, हमको बहुत बुरा लगा। आपको इस वस्तु की आवश्यकता नहीं थी, आपने खुला करने के लिए एक वस्तु खरीद ली। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इंग्लिश में कहते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अपनापन। ये मेरे अपने हैं, सब मेरे अपने हैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, अपनापन। हैप्पी लाइफ का ये पहला पिलर है। इसको चाहे तो आप अपनापन कहो, चाहे तो प्रेम भाव कहो, चाहे तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग इंग्लिश में कहो। एक अपनापन, जहां जाएंगे उस व्यक्ति से मिलेंगे तो लगना चाहिए मेरा अपना है। हमारे ग्रुप में हम आते हैं, हम सत्संग में आते हैं, ऐसे लगता है हमारे हम सब एक दूसरे के प्रति, है ना, एक हमारा सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। अरे हमारे ग्रुप के, अरे हमारे भाव, हमारे संप्रदाय के, अरे हमारे धर्म के हैं, अरे हमारे। परंतु ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि अरे ये हमारे जैसे मनुष्य है, अरे ये तो मेरे जैसा जीवात्मा है। जिस दिन ये भाव आएगा, समा सर्वेषु भूतेषु, समानता का ये भाव, उसको शुरुआती तौर पे हम ये कर सकते हैं। शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा करें कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक अपनापन का एहसास हमको होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए।
यार अपना है, मैं रोज इस व्यक्ति को देख रहा हूँ, ये मेरा अपना है, कुछ उसके प्रति प्रेम भाव, कुछ शुरुआत करो, जीवन सुखी हो जाएगा। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग का भाव कृपया ऐसा मत समझिए कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये भाव तो हमारा होता है, ये मेरा घर है, ये मेरा बंधन है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा है, ये मेरा है। फिर ये एक और उसमें डाल दो कि ये लोग भी मेरे हैं, ये जीव भी मेरा है, ये सारे जीव भी मेरे ही है। जैसा उन वस्तुओं के साथ प्रेम करते हैं उन जीवों के साथ भी प्रेम करें। जब ये भाव आता है, निश्चित तौर पे व्यक्ति हृदय से आनंद अनुभव करता है, क्योंकि उसके अंदर का स्वार्थ जब कम हो जाता है, भले ही स्वार्थ रहे परंतु परमार्थ भी उसमें रहता है, परमार्थिक विचार करता है, दूसरों के लिए विचार करता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर आनंद का अनुभव होता है, स्ट्रेस उसका कम होते जाता है, बंधनों से मुक्त होते रहता है। ये निश्चित है। सो हैप्पी लाइफ का फर्स्ट पिलर है प्रेम भाव, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। दूसरा पिलर, हैप्पी लाइफ का दूसरा पिलर, दूसरा आधार, आनंदमय जीवन का दूसरा आधार है पर्पस, उद्देश्य। क्या आधार है दूसरा? हैप्पी लाइफ का दूसरा आधार क्या है? हैप्पी लाइफ, आनंदमय जीवन का दूसरा आधार स्तंभ, सेकेंड पिलर ऑफ हैप्पी लाइफ इज पर्पस, उद्देश्य, पर्पस। जितना ज्यादा उद्देश्य ऊंचा रहेगा, जितना ज्यादा ऊंचा उद्देश्य रहेगा, उतना ज्यादा एनर्जी फील होगी। हाँ? है ना? हाइयर पर्पस, हाइयर एनर्जी। जितना ऊंचा उद्देश्य जीवन में रखेंगे, उतना ज्यादा उत्साह का अनुभव होगा। मेरा उद्देश्य कुछ नहीं, सुबह उठो, खाओ पियो, घर में इधर उधर टहलो, सो जाओ, इतना ही उद्देश्य रहेगा तो 4-6 दिन के बाद शरीर इतना निस्तेज, ढीला और आलसी हो जाएगा। है? क्योंकि पर्पस, उद्देश्य क्या है? बहुत ही तुच्छ उद्देश्य है। जब एकदम लोवेस्ट पर्पस रहेगा, उद्देश्य एकदम ही निकृष्ट रहेगा, निचले स्तर का रहेगा, तो उत्साह शून्य हो जाएगा, उत्साह बिल्कुल नहीं रहेगा। और उद्देश्य हाइयर रहेगा, अरे नहीं मुझे तो अपने लिए ये करना है, मुझे परिवार के लिए ये करना है, ये करना है, तो थोड़ा सा कुछ उद्देश्य हो गया तो व्यक्ति के अंदर उद्देश्य, उत्साह रहेगा। व्यक्ति थोड़ा और आगे सोचेगा, नहीं मुझे अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना है, थोड़ा सा और उत्साह, उसके एनर्जेटिक फील करेगा। और थोड़ा सा उद्देश्य बढ़ा दिया, नहीं मुझे समाज के लिए कुछ करना है, और थोड़ा सा उद्देश्य बढ़ जाएगा। और यदि सोचा नहीं मुझे अपने मनुष्य प्राणियों के लिए कुछ करना है, और उद्देश्य बढ़ जाएगा। यदि सोचे नहीं मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए कुछ करना है, मुझे इस ब्रह्मांड की वो कड़ी बनना है जिससे इस ब्रह्मांड में शांति, सुख और आनंद स्थापित हो जाए, तो मुझे और उत्साहित लगने लगेगा, और इंथुजियास्टिक लगेगा, क्योंकि द पर्पस इज हायर। जितना उद्देश्य बड़ा होगा, उतनी ज्यादा शक्ति का संचार हमारे अंदर होगा। कंडीशन केवल इतनी ही है कि आचरण में उतारने का प्रयास करें। केवल उद्देश्य है बड़ा और आचरण शून्य है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको ड्रीम वर्ल्ड कहते हैं, स्वप्न, है ना? स्वप्नवत जगत, ड्रीम वर्ल्ड। उद्देश्य, अरे प्रभु जी मुझे तो आपको बताओ प्राइम मिनिस्टर बनना है, क्या बढ़िया उद्देश्य है। अब मुझे प्राइम मिनिस्टर ही बनना है तो क्या कुछ करने की क्या आवश्यकता है? सुबह उठो 10 बजे, सो रात को 12 बजे, क्या प्राइम मिनिस्टर बनना है। उद्देश्य बड़ा है तो आचरण
शून्य है। ये क्या है? ड्रीम है, ड्रीम वर्ल्ड है। नाइटमेयर भी बोल सकते हैं इसको। इट इज काइंड ऑफ नाइटमेयर, डेंजरस। और आचरण भरपूर है, बिल्कुल एक्टिव रहते हैं व्यक्ति 24 आवर्स, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आचरण भी उनको जो देखा, जो समझा, वो आचरण में लाते हैं। जितना समझता है उतना आचरण में लाते हैं और बड़े एक्टिव है, परंतु उद्देश्य ही नहीं है। नो पर्पस ऑफ लाइफ, नो गोल ऑफ लाइफ। हाँ, वेगा बॉन्ड कहते हैं ना साइंस की लैंग्वेज में, वेगा बॉन्ड। zigzag zigzag लाइफ रहता है वेगा बॉन्ड, बिकॉज देयर इज नो पर्पस, कोई उद्देश्य ही नहीं। कहाँ जाना है कुछ पता ही नहीं। आपने मुझे मीरा रोड में देखा और पूछ लिया, बस में बैठा था, आप भी बैठे थे, आपको मिल गया, आपने पूछा अरे प्रभु जी कहाँ जा रहे? बस में। और हमने कहा क्या पता प्रभु जी अभी कहाँ जा रहे हैं, जब बस जा रही हम भी जा रहे हैं। तो आपके मन में हमारे प्रति क्या शंका आएगी? आपको लगेगा अभी तुरंत इनको पागलों के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, लगता है पागल हो गए लगता है। कहाँ जाना है पता नहीं है, इट्स अ सिम्टम ऑफ मैडनेस। हमको यदि पता नहीं हमको कहाँ जाना है तो ये पागलपन का सिम्टम है, मूर्खता का लक्षण है, पागलपन का लक्षण है। हाँ? सो पर्पस, उच्च उद्देश्य होना चाहिए जीवन में। यदि उच्च उद्देश्य होगा तो हमारा लाइफ हैप्पी हो जाएगा, क्योंकि उत्साह रहेगा, एनर्जी रहेगी, आचरण शुद्ध रहेगा। जितना हाईयर पर्पस होगा उतना आचरण हमारा शुद्ध रहेगा, उतना ह्यूमिलिटी हमारे पास होगी, नम्र भाव हमारे पास होगा, नम्रता रहेगी, है ना। ग्रैटिट्यूड, जीवन में प्रति क्षण ग्रैटिट्यूड, एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता प्रकट करते रहना चाहिए। जो कुछ भी हमको मिला है, हमको एक सांस मिल रही है, एक सांस लेने को ऑक्सीजन मिल रहा है, प्राणवायु मिल रहा है हमको, हैव ग्रैटिट्यूड फॉर दिस। इसके लिए कृतज्ञता प्रकट करिए भगवान से, नेचर से। हमको पानी पीने को मिला, बहुत प्यास लगी, एक ग्लास पानी मिला, बी ग्रेटफुल। हमको जो कुछ भी प्रतिक्षण मिल रहा है, प्रतिक्षण हमको प्राणवायु मिल रहा है, प्रतिक्षण हमारा पोषण हो रहा है, प्रतिक्षण हमको सूर्य प्रकाश मिल रहा है, बी ग्रेटफुल, कृतज्ञता प्रकट करें, बहुत आवश्यक है। ये हैप्पी लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। सो ये दो बातें हो गई, कौन सी? द फर्स्ट वन इज, पहली बात क्या बताई? हाँ, प्रेम, अपनापन, प्रेम, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। दूसरी बात उद्देश्य, पर्पस ऑफ लाइफ। यस, उद्देश्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है वो होना चाहिए, और हायर पर्पस होना चाहिए। और तीसरा पिलर ऑफ द लाइफ इज सक्सेसफुली हैप्पी लाइफ इज ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस अर्थात आध्यात्म, भक्ति। थर्ड पिलर ऑफ हैप्पी लाइफ इज आध्यात्मिक सेवा, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, उसको भक्ति भी कह सकते हैं। थर्ड पिलर ऑफ लाइफ, हैप्पी लाइफ इज स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का इसेंस एक वाक्य में बात कहूं, एक सिंपल वाक्य में इसको स्क्वायर ऑफ करूं। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का अर्थ है, आध्यात्मिक समझ का अर्थ है कि प्रत्येक क्षण हमको ये भाव रहता है कि हम कृष्ण से कनेक्टेड हैं। फील कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी का फीलिंग अर्थात आध्यात्मिक समझ, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन थर्ड पिलर ऑफ हैप्पी लाइफ। आप आनंदी जीवन का तीसरा आधार है
क्या? स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक समझ का अर्थ क्या है? प्रत्येक क्षण हम भगवान से कनेक्टेड है, ऐसा फील कनेक्टिविटी। नेटवर्क में है कि नहीं है? कृष्ण के नेटवर्क में है कि नहीं है? कृष्ण की ओर से तो नेटवर्क फुल है, हमारा रिसेप्टर डाउन हो गया है, हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम अंडरग्राउंड बैठे हुए हैं। हम पहुंच के बाहर चले गए, हम रिसीव करना नहीं चाहते हैं। वी डोंट वांट टू रिसीव करना नहीं चाहते। सो नेटवर्क में है। प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। प्रभुपाद जी की इतनी कृपा है कि प्रभुपाद जी ने प्रत्येक जीव को कृष्ण के नेटवर्क में लेने का प्रयास किया है। प्रत्येक जीव को उन्होंने कनेक्टिविटी फील करवाई है। उनका इतना दया भाव, इतना करुण भाव, इतना प्रेम भाव प्रभुपाद जी का है कि करोड़ों करोड़ों जीवों को भगवान का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, भगवान के उपदेशों के माध्यम से। उनके हृदय में इतना कंपैशन, इतनी कंपैशन, इतनी कंपैशन, इतना दया भाव प्रभुपाद जी के हृदय में। सो हमको वो कनेक्टिविटी फील करनी चाहिए और इसलिए प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, उपदेशों को का पालन करना चाहिए। और सबसे बड़ा उपदेश प्रभुपाद जी का है, सबसे प्रमुख उपदेश है हरिनाम जप। प्रभुपाद जी आप सभी भक्तों से बहुत प्रसन्न होंगे। संपूर्ण गुरु परंपरा, इस ग्रुप में आप सभी भक्त आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। आप बहुत ही सुंदर प्रकार से रोज हरिनाम जप कर रहे हैं और उसको, आपकी सेवा भाव को आप प्रकट कर रहे हैं। हमारे भगवान कृष्ण ऐसे है कि उनको प्रकटीकरण चाहिए, वो चाहते कि आप प्रकट करो, अपना भाव प्रकट करो। ऐसे तो भगवान को सब पता है, फिर जप करने की भी क्या जरूरत है? भगवान को सब पता है, परंतु नहीं, भगवान का एक्सपेक्टेशंस क्या है? रेसिप्रोकेशन। भगवान प्रतिक्रिया देखना चाहते, प्रतिसाद देखना चाहते हैं। सो हम अपना नाम जप करें, उसको प्रकट करें। आप सब ग्रुप में लिख रहे हैं, बहुत सुंदर बात है और इससे प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होंगे और इससे कनेक्टिविटी फील होगी, एक दूसरे से। संपूर्ण ग्रुप, सब लोग एक ही उद्देश्य है, सभी भक्तों का एक ही उद्देश्य है, जप करना। कुछ अमुक समय पे सब भक्त ग्रुप मेंटालिटी से जप कर रहे हैं, तो संपूर्ण ग्रुप के लिए एक एनर्जी फॉर्म होती है और संपूर्ण ग्रुप को उसका लाभ होता है। बिकॉज यू ऑल आर क्रिएटिंग अ ट्रांसेंडेंटल एनर्जी। आध्यात्मिक शक्ति को एक्टिवेट कर रहे हैं सब भक्त, तो उसका लाभ संपूर्ण ग्रुप को हो रहा है। बहुत सुंदर बात है और इससे प्रभुपाद जी निश्चित ही बहुत ही प्रसन्न हो गए। सो ये हैप्पी लाइफ का ये तीसरा आधार है। क्या? आध्यात्मिक समझ, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना, जिसमें नाम जप, नाम रुचि, जीव दया, साधु सेवा, ये सब है। प्रेमा भक्ति, प्रेम भक्ति, भक्ति में सेवा। तो जो भी कुछ आध्यात्मिक आप करते हैं, ये थर्ड पिलर ऑफ योर हैप्पी लाइफ। और फोर्थ पिलर, चौथा पिलर महत्वपूर्ण, इंस्पिरेशन, प्रेरणा। क्या? प्रेरणा, इंस्पिरेशन। इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी, तो कहीं से प्रेरणा लीजिए, इंस्पिरेशन। किसी को अपने इंस्पिरेशन मानिए। कोई तो प्रेरणा स्रोत होगा, कोई तो हमारा प्रेरणा स्थान होगा। जैसे शिल प्रभुपाद जी हमारे प्रेरणा स्थान है। आप कई बार अपने आप को भी प्रेरणा स्थान मान सकते हैं कि मैंने लास्ट एकादशी को कैसे बहुत ही अच्छे से बैठ के 64 माला जप किया था।
हैव अ इंस्पिरेशन फ्रॉम योर ओन। अपने स्वयं से ही स्वयं को इंस्पायर करो। अपने पूर्व के जो भी कार्यकलाप है, जो आपको बहुत ही अच्छे रियलाइजेशन दे चुके हैं, अनुभूतियां दे चुके हैं, उसी से इंस्पायर होगा, उसको स्मरण करो और उससे इंस्पायर हो जाओ, वहां से प्रेरणा प्राप्त करके उत्साह से फिर से जोश से कार्य करो। इंस्पिरेशन। प्रभुपाद जी हमको बहुत इंस्पायर करते हैं। प्रभुपाद जी का एक इतना प्रसिद्ध वाक्य है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ये प्रभुपाद जी का एक सिंगल स्टेटमेंट इतना इंस्पायर करता है, इतना इंस्पायर, इतनी प्रेरणा देता है, इतनी प्रेरणा देता है, अनलिमिटेड इंस्पिरेशन मिलता है इससे। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, प्रभुपाद से फोर्थ पिलर ऑफ लाइफ, हैप्पी लाइफ। कई बार प्रभुपाद जी ने कहा है, चैंट हरे कृष्णा एंड योर लाइफ विल बिकम सबलाइम। प्रभुपाद जी ने एक बार ये वाक्य कहा तो वो शुरुआती काल में अमेरिका में जब ये रथ यात्रा निकलती थी, तो रथ यात्रा में जो भक्तगण वो बैनर लेते थे बहुत बड़ा, और उस बैनर पे लिखा हुआ होता था चैंट हरे कृष्णा एंड योर लाइफ विल बिकम सबलाइम। आप हरे कृष्ण का जप करिए, हरे कृष्ण नाम का जप करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, आपका जीवन उदात्त हो जाएगा, सबलाइम। और उस बैनर से इतने लोगों को इंस्पिरेशन मिलती थी, इतनी प्रेरणा मिलती थी, और प्रभुपाद जी के उस वाक्य से इतनी प्रेरणा मिलती है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। That is inspiration. So Prabhupada inspires us. हमने कभी प्रभुपाद जी की इंस्पिरेशन से कभी बहुत अच्छा जप किया होगा तो हमारा वो जप सेवा भी हमको इंस्पायर कर सकती है कि फलाने दिन मैंने इतना सुंदर अच्छा सा जप किया। वो हमारा प्रेरणा स्थान। सो हैप्पी लाइफ, यदि आनंदी जीवन चाहते हैं तो 4 इसके पिलर है। पहला है प्रेम भाव, दूसरा क्या है बताइए, पहला क्या है? प्रेम भाव। बताइए। प्रेम भाव। फर्स्ट पिलर अपनापन, प्रेम भाव, सबको अपना मानिए, प्रेम भाव, यस। सेकंड पिलर उद्देश्य। कैसा उद्देश्य? ऊंचा उद्देश्य, यस यस यस। क्या करूं अभी तो आज मेरे को कुकिंग करना है, खिचड़ी लगा देती हूँ, हो गया उद्देश्य। या प्रभु जी क्या है आज कुछ काम धाम नहीं है, आज सो जाता हूँ, हो गया उद्देश्य। ये नहीं, ऊंचा उद्देश्य, हाइयर पर्पस। सो सेकंड पिलर ऑफ द लाइफ इज हाइयर पर्पस, ऊंचा उद्देश्य। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पिलर अध्यात्म। ट्रांसेंडेंटल, यस, आध्यात्मिक समझ, ट्रांसेंडेंटल या स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, आध्यात्मिक समझ, थर्ड पिलर। फोर्थ पिलर इंस्पिरेशन, प्रेरणा, यस, एब्सोल्युटली राइट। तो हैप्पी लाइफ के ये 4 स्तंभ और चारों आवश्यक है, चारों आवश्यक है। सो मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छा नाम जप कर रहे हैं, बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है, बहुत अच्छा उद्देश्य है, बहुत अच्छा आध्यात्मिक समझ है। प्रेम भाव को बढ़ाइए, सभी को प्रेम बांटिए, हमको जो मिल रहा है वो सबको बांटिए। जो हमको प्रेम भाव, जो हम भगवान के नाम रुचि हमको मिल रही है, जो हमको नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है, जो हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा या हुआ है, वो लोगों को भी बांटिए, यथाशक्ति बांटिए, यथासंभव बांटिए, बोलने का प्रयास करिए। और इससे प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं, गुरु परंपरा प्रसन्न होती है। भगवान कृष्ण का यही मिशन है ना। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो भी दिखेगा अपने स्तर पे यथासंभव प्रयास करके कृष्ण का उपदेश उनको समझाए। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप सब बहुत अच्छे भक्ति में हैं। तो अभी किसी का कोई प्रश्न इस विषय में हो तो पूछ सकते हैं। यस माता जी बोलिए।
यस, यस प्रभुपाद जी ने, यस माता जी का प्रश्न है कि प्रभु जी मुक्ति का अर्थ क्या है? व्हाट इज लिबरेशन? हाँ, मुक्ति किसको कहते हैं? आवा, हाँ, तो मुक्ति का एकदम संक्षेप में उत्तर प्रभु जी ने दिया है, बहुत उत्तर सही है। मुक्ति का संक्षेप में उत्तर है बंधन से मुक्त होना, बंधनों से मुक्त, बॉन्डिंग से मुक्त होना, नो बॉन्डिंग, नो बंधन। तो बंधन से, मान लो बंधन तो अनेकों प्रकार के हैं। 2-3 दिन से समझो किसी को कोई जैसे किसी को पेट दर्द की बीमारी है, बहुत दिनों से पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, अचानक अभी पेट दर्द बंद हो गया, अभी ठीक हो गया, तब पेट दर्द से मुक्ति हो गई, वो भी मुक्ति है। उसी प्रकार से सबसे बड़ा जो दुख है इस संसार में आवागमन का, आना जाना, जन्म और मृत्यु है ना, जन्म और मृत्यु, इस चक्र से मुक्त होने को भी मुक्ति कहते हैं, है ना? तो ये मुक्ति है, परंतु हमको तो भक्ति चाहिए। मुक्ति से आगे, लिबरेशन के आगे, केवल लिबरेट होके आगे क्या करेंगे? ठीक है, पेट दर्द ठीक हो गया, अभी आगे क्या? ठीक है, जन्म मृत्यु से मुक्त हो गया, अभी आपको जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं, फिर व्हाट इज नेक्स्ट? आगे क्या? तो आगे कुछ नहीं होने से फिर व्यक्ति क्या करता है? फिर संसार सागर में आके गिर जाता है और फिर बंधनों में आ जाता है। इसलिए मुक्ति होने के पश्चात भी फिर से बंधनों में आने की संभावनाएं बनी रहती है। इसलिए मुक्ति अर्थात केवल बंधनों से छुटकारा, परंतु भक्ति अर्थात कृष्ण से बंधन, अर्थात कृष्ण के प्रेममयी सेवा के साथ कृष्ण को बांधना, कृष्ण के साथ कृष्ण की सेवा में भक्ति से बंध जाना, वो है भक्ति। अब जब हम भक्ति करेंगे, भगवान के चरण कमल में जाएंगे, भगवान की चरण आश्रय प्राप्त करेंगे, तो हम तो केवल चरण आश्रय को ही प्राप्त कर चुके हैं भगवान के नेत्रों से, भगवान के अरविंदाक्ष से, नेत्र कमलों से कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हो रही है, क्योंकि भगवान के निकट हम हैं, भगवान के चरणों में हम हैं, भक्तिमय जीवन हम बिता रहे हैं, तो हमारे ऊपर पूर्णतः भगवान की दृष्टि है, कंप्लीटली पूर्णतः भगवान की हमारे ऊपर दृष्टि है। तो भगवान की पूर्ण दृष्टि होने से हम बंधन में नहीं आ सकते हैं। हम भौतिक सांसारिक जगत में आए भी है तो हम भगवान के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आए हैं, ऐसा भाव उस उस भक्त का होता है, शुद्ध भक्त का होता है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद जी भक्त है, वो इस संसार में आए, यहाँ पे जन्म मृत्यु है, जन्म मृत्यु का है, संसारी लोक ही जन्म मृत्यु का है। वे आए परंतु वे बंधन में नहीं थे। क्यों बंधन में नहीं थे? क्योंकि उनको नित्य कृष्ण के चरणों का दर्शन हो रहा था, वो नित्य कृष्ण के चरणों में अपने प्रेम में भक्ति प्रकट कर रहे थे, और कृष्ण 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 है, नित्य वो कृष्ण के साथ कनेक्टिविटी 24/7 उनकी थी। ये भक्ति है, भक्ति से कृष्ण से कनेक्टिविटी रहती है, तो अनायास ही हम बंधन में नहीं फंसते हैं। जो भी कुछ करते हैं जब हम कृष्ण के लिए करते हैं तो हम बंधन में नहीं फंसते। इसलिए हमको मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं, भक्त को मुक्ति की आवश्यकता नहीं, भक्त को भक्ति की आवश्यकता होती है। वो वैसे ही भक्ति करने से ही वो मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु विषय को वो कृष्ण के संबंध में देखता है, प्रत्येक वस्तु विषय में उसको अपनापन है, क्योंकि वो कृष्ण के संबंध में देखता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अपनापन, प्रेम भाव क्यों है? क्योंकि प्रत्येक वस्तु विषय व्यक्ति जीव को वो कृष्ण के संबंध में देखता है, इसलिए उससे वो बंधन में नहीं रहता है, फंसता नहीं है, उसके पास प्रेम है इसलिए वो फंसता नहीं है। और जो मुक्ति की इच्छा धारक होते हैं वे तो संसार को ही तुच्छ मानते हैं,
वे तो संसार जगत मिथ्या कहते हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, वो जगत को मिथ्या मानते हैं। तो जगत को मिथ्या मानते हैं, परंतु आगे भी भगवान के साथ वो प्रेम में संबंध स्थापित नहीं करते हैं। केवल वो सोचते कि बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं बस। लेकिन मुक्त होने के बाद युक्त कहां से हो जाओ? दो बातें हैं, हमको दोनों बातें एट ए टाइम करना है। हमको मुक्त होना है और एट द सेम टाइम युक्त भी होना है। मुक्त और युक्त, कृष्ण प्रेम युक्त होना है और बंधन मुक्त होना है। अब मुक्ति अर्थात क्या? ओनली बंधन मुक्त, तो ये हाफ हो गया है। फिर से हमारे अंदर आकर्षण, अट्रैक्शंस का भाव जागृत हो सकता है, फिर से हम संसार में गिर सकते हैं। सो वी डोंट वांट लिबरेशन, वी डोंट वांट ओनली मुक्ति, व्हाट वी वांट इज युक्त। हमको कृष्ण प्रेम युक्त होना है। इसी को कहते हैं कृष्ण भावना भावित। प्रत्येक वस्तु विषय को कृष्ण के संबंध में देखना, अर्थात कृष्ण कॉन्शियसनेस। किसी ने कल प्रश्न यह भी पूछा था हमको, व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस? कृष्ण कॉन्शियसनेस इज प्रत्येक वस्तु विषय जीव को कृष्ण के संबंध में देखना, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। है ना, भगवान ने उस श्लोक में कहा ना, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। मेरी भक्ति उसी को प्राप्त होती है जो सब में मुझे सम रूप में है और सब में प्रेम करता है, सब में प्रेम देखता है, सब में कृष्ण देखता है, सबको कृष्ण से कनेक्ट करता है। दैट इज भक्ति। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम माता जी।